तुम्हें रूल्स बताने और थोड़ा सा मोटिवेट भी करना है यार सबको। मेहनत तो तुम सब लोगों ने ही करी है। कपिल भाई मेहनत करी है तुमने पिछले 2 दिनों में? वापस कर दी सारी एक्सरसाइज। ओ भाई गॉड ब्लेस यू। पीयूष भाई तुमने करी है? हाँ। बहुत बढ़िया। आफ्ताब भाई तुमने? बिल्कुल। ओके। उत्कर्ष भाई तुमने मेहनत करी है पिछले 2 दिनों में? यस सर। गॉड ब्लेस यू। शुभम भाई तुमने? आवाज नहीं आ रही बच्चे, क्या कह रहे हो? करिए कह रहा है। कल करी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मनीष भाई तुमने मेहनत करी है पिछले 2 दिनों में? यस की है पर इतनी नहीं। ओके नो प्रॉब्लम, यू हैव टाइम टू डू दैट। बंसी आपने की है? इतनी नहीं। ओके। पूजा आपने की है मेहनत पिछले 2 दिनों में 180 क्वेश्चंस के ऊपर? यस सर। ओके गॉड ब्लेस यू। यस सर। ओके। तो बंसी और मनीष, आप लोगों को ईयरफोन्स नहीं चाहिए? मतलब ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है क्या आप लोगों का? मनीष भाई पहले आप जवाब देंगे। यार नहीं इतना नहीं है मतलब। ठीक है। बंसी आपका? क्या सर? आपका आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? है ना सर। पर आपने उतनी मेहनत नहीं करी है। चलो कोई नहीं गाइस, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। मैं तुम लोगों को एक प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल बनाने की कोशिश करेंगे स्टोरी को। सत्य नडेला का नाम तुम सब लोगों ने सुना होगा। सत्य नडेला, सत्य नडेला कौन है? कौन बताएगा तुम में से? सत्य नडेला कौन है? कपिल भाई, उत्कर्ष भाई? सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सीईओ? सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला। उनके जो फादर थे वो आईएएस थे इंडिया में, वो इंडिया में ही बॉर्न हुए थे। और सत्य नडेला के एक भाई थे विजय नडेला। सत्य नडेला ने एक अपनी बुक लिखी हुई है, उसके अंदर ये स्टोरी मेंशन है। और मतलब वो लोग जब 12th क्लास में थे, दोनों सत्य नडेला और जो उनका भाई था विजय नडेला, तो मतलब सत्य नडेला जो था, जो थे विद रिस्पेक्ट, उनका जो भाई थे वो, उन्होंने 12th के बाद अपना बहुत तगड़ा वगड़ा स्कोरिंग करा और वो आईआईटी में चले गए। पर सत्य नडेला was not able to clear all the examination of 12th class in one go only because of mathematics. उनका मैथमेटिक्स थोड़ा पुअर था, so he had to give a compartment exam. उनको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ा जस्ट टू क्लियर 12th। अब उसके बाद बात आई कि उन्हें आगे पढ़ना क्या है। सो अब नाउ कम टू हिज फादर। अच्छा, जनरली तुम देखते हो ऐसे केसेस में कि जो बंदा आईआईटी में गया वो तो गया, पर जो नहीं गया वो तुम लोग जानते होगे बहुत स्ट्रगल करता है, सोचता है क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे, नहीं समझ में आता। बट बेस्ड ऑन दैट, उसके फादर ने, बिकॉज ही वाज एन आईएएस, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। ही एक्चुअली मेड हिज माइंड कि पहली बात तो ये जो कहानी है तुम ये रॉकेट टेलीविजन पे सुन रहे हो, तो यू ऑल कैन ट्यून इन टू रॉकेट टेलीविजन। अब से हमारा 9 PM शो ऐसे ही चलेगा टीवी पे। ये एड थी, अब वापस स्टोरी पे आ जाते हैं। तो सत्या नडेला वाज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, बट देन ही क्लियर्ड हिज 12th क्लास। अब बात आई उनके फादर के ऊपर कि भाई तो चला गया आईआईटी में, पर सत्य नडेला क्या करेंगे? आई एम डैम श्योर आप में से कोई भी विजय नडेला को नहीं जानता होगा। कोई जानता है विजय नडेला को? टिक टिक बोला। जानते हो आफ्ताब भाई? नो सर। कोई नहीं जानता होगा। इवन दो ही वाज एन आईआईटी ग्रेजुएट, पर सत्य नडेला को सब जानते हैं। इवन दो ही एक्चुअली गेव कंपार्टमेंट एग्जाम्स फॉर 12th। ऐसा इसलिए हुआ, ऑल क्रेडिट गोज टू हिज फादर। उनके फादर ने सोचा कि मैं अपने बच्चों के बीच में पार्शियलिटी नहीं करूंगा। इफ विजय नडेला was able to get his position in one of the best institutions in India, that is IIT, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सत्य नडेला को बेस्ड ऑन हिज मार्क्स मैं यहीं पे छोड़ दूं।
तो ही एक्चुअली पुट हिज ऑल हिज मनी, उसके जो फादर थे उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, कोई जाली मार्कशीट बनाने में नहीं, बट टू मेक श्योर कि सत्या गेट्स एडमिशन इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. सो मणिपाल यूनिवर्सिटी में विद वन ऑफ द बैचमेट्स ऑफ हिज फादर की जो डॉटर है उन्होंने एडमिशन लिया, एंड उन्हें वहां पढ़ाने के बाद ही सेंट हिम टू अमेरिका. ये क्रेडिट्स, ये बेनिफिट्स विजय नडेला को नहीं मिले. ओके, ये बेनिफिट्स मिले सत्या नडेला को. he went to outside India because उसके फादर को ये पता था कि मेरे बेटे के 12th क्लास के मार्क्स मेरे बेटे का फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, उसकी खुद की कैपेबिलिटी है. अगर कहीं पे इसकी कैपेबिलिटीज ग्रो नहीं कर पाई हैं तो आगे करेंगी, और अगर अभी तक कर गई हैं हो जाती तो फिर वो आईआईटी ग्रेजुएट हो सकता था, जो भी था. उन्होंने कहा आई विल ट्राई समथिंग एल्स. फॉल्ट मेरे बेटे में नहीं है, फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम में हो सकता है, फॉल्ट मेरे रिसोर्सेज में हो सकता है, टाइम में हो सकता है. मैं अपने बेटे को मणिपाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा के फॉरेन भेजूंगा, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन कराई. एंड तुम कभी विकिपीडिया देखना सत्या नडेला का, ही हैज बीन नॉट द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, पता नहीं कितने प्रोसेसेस के ही हैज बीन द वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ, फलाना ढिंकाना, ही हैज बीन ऑल द बेस्ट पोजीशंस. ओके, विजय नडेला को जो आप नहीं जानते, ही इज द ओनर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लाई चेन कंपनीज इन इंडिया. ये जितना भी तुम्हारा ई कॉमर्स का जो प्लांट से जितना भी डिलीवरी वगैरह होता है, ही इज हैंडलिंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज ही वाज कैपेबल ऑफ डूइंग इट. ठीक है, पर मैं आज भी ये मानता हूं कि नो मैटर मैं उनकी बुक पढ़ूं, नो मैटर मैं कितना भी उन्हें देखूं, क्रेडिट गोज टू हिज फादर, जो एज अ मेंटोर अपने दोनों बेटों के साथ खड़े हुए, एंड ही वाज एबल टू प्रोवाइड द बेस्ट रिसोर्सेज. मतलब एक टेस्ट के मार्क्स, एक एग्जाम के मार्क्स ये डिस्क्राइब नहीं करते कि उनके उनके जो साथ में बंदा है उसका कैलिबर क्या है. डिस्क्राइब करता है कि अगर उस टाइम पे नहीं है तो रिसोर्सेज और ज्यादा दो, कैलिबर इंक्रीज कर जाएगा. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट जिसकी वजह से, और उन्होंने बस ये देखा किसको किस टाइम पे किस रिसोर्स की जरूरत है और उन्होंने वो रिसोर्स उसे दे दिया. सो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट जो मैं कंसीडर करता हूँ कि किसी के मार्क्स कभी आपके किसी भी चीज को डिस्क्राइब नहीं करते, बट रादर जो हम लोग मार्क्स को अवार्ड सोचते हैं, अवार्ड मार्क्स नहीं है, अवार्ड इज दी जर्नी. आज से 4 साल बाद मैं बेयरली किसी को अपने 12th के मार्क्स बताता हूँ, पूछते हैं तो बताता हूँ, पर बेयरली मैं पहले मार्क्स बताता हूँ. मैं पहले ये बताता हूँ, ये लोग मेरे से पढ़े हुए हैं, कुछ लोग जानते हैं कि मैं पढ़ा कैसे था, क्योंकि जो मैं पढ़ा था वो अवार्ड था. जो तुम लोगों ने जिन्होंने भी लास्ट 2 दिन में मेहनत करी है, दैट इज दी अवार्ड, वो तुम्हें ऑलरेडी मिल गया है. दैट इज दी जर्नी. सो जर्नी इज दी अवार्ड. और जो जो एक हुक था, हुक ने तुम्हारी इस जर्नी को और अच्छा बना दिया. वो हुक था वो ईयरबड्स अच्छे खासे पैक होके रखे. पर हुक होने के बावजूद भी कुछ लोग ने बोला कि हमने उतनी मेहनत नहीं करी. मे भी उन्होंने करी पर उतनी नहीं करी, आई डोंट नो, वो लोग जानते होंगे. मे भी उन्होंने करी पर वो अभी बोल नहीं पाए, जो भी है. तो थिंग इज लाइक कि हमेशा सब इक्वली मेहनत नहीं कर पाते ड्यू टू मेनी रीजंस, बट हमें मेहनत करते रहना है. एंड just like Satya Nadella's father, Satya Nadella's mentor, मतलब मैं तुम में से किसी के भी साथ, मेरी स्क्रीन पे आगे 8 लोग हैं, मैं तुम 8 लोगों में से किसी के भी साथ कोई भी पार्शियलिटी कभी नहीं करना चाहूंगा बेस्ड ऑन जस्ट बिकॉज तुम्हारे मार्क्स कितने आए. तो सबसे पहले तो रूल्स क्लियर कर देते हैं क्या होने वाले. कैमरे ऑन रहेंगे, सभी लोग कैमरे ऑन कर लीजिए. सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए. उत्कर्ष, अरे उत्कर्ष इंडिया में ही रहना था. गुड गुड गुड, वेरी गुड. उत्कर्ष इज देयर, शुभम भाई इज देयर. शुभम भाई दीवार के कोने में घुसा हुआ है बिल्कुल. पीयूष भाई इज देयर. और पीयूष भाई क्या हाल चाल है? अभी टेस्ट के बाद बढ़िया रहेंगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कपिल भाई आपको क्या हुआ? आप मतलब स्टिल हो चुके हैं, आप फोटोग्राफ बन चुके हैं कि 2 दिन मेहनत करने के बाद चिपक गए आप? ओ कपिल भाई इज देयर, डायरेक्ट फ्रॉम द वन ऑफ द नो, कौन से प्लेनेट से हो आप कपिल भाई? पीछे कौन सा प्लेनेट है आपके? अर्थ है, अर्थ. अर्थ है. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड नॉलेज. आफ्ताब भाई
आपको अगर सर, अपनी कैब टी-शर्ट और कैप कैब ढूंढनी है ढूंढ तो रहा था। फटाफट आ जाइए। हाँ सर। डिस्क्वालीफाई हो गया, मनीष कैब भाई हाय, वापस रख ले। तुम्हारे हेडफोन्स के जो ये कुशन्स हैं ये बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं देखने में। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। है कैसे पर इतने नहीं है, मतलब है पर इतने ही चलो नहीं मिल है। जाएगी ईयरफोन, कोई नहीं, वैसे तो सुनाई नहीं दिया, कोई नहीं, ईयरफोन मिल जाएगी। हम मजाक कर रहा हूँ मनीष भाई। हाँ भाई, ओके। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे हेडफोन लगा के बैठे हैं शो ऑफ करने के लिए बड़े बड़े, तो वो तो पहले ही एग्जिट ले लो, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा तुम्हें जरूरत है किसी भी चीज की। मजाक कर रहा हूँ भाई लोग, भागो मत जाना। ओके, आफ्ताब भाई, हे हाउ आर यू मैन? बढ़िया सर। बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम, सब बढ़िया? वालेकुम अस्सलाम। ओके ग्रेट ग्रेट। आज आफ्ताब भाई दिन में 4 समय की नमाज पढ़ के आए हैं। टू मेक सर श्योर ही 5 क्लियर्स द टेस्ट। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है सर, पढ़ रहा ऐसा था, नहीं है? पढ़ ही रहा था सर। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ओए कपिल भाई, क्या सीन है यार, कैमरा बंद कर लिया, उत्कर्ष भाई ने कैमरा बंद कर लिया। टेस्ट में ये सब मत करना, कहीं 2-2 मिनट के लिए गायब हो रहे हो। सेटिंग्स कर रहे होंगे सर, वो थोड़ी समझ रहे हो। मैं समझ रहा हूँ, ये टीम बना रहे हैं। अबे उत्कर्ष भाई कैमरा ऑन करो, बंसी और अच्छा। कैमरा ऑन करो। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का और टाइम दूंगा। जिसने करा ठीक है, जिसने नहीं करा मैं एग्जिट करा दूंगा। 1 क्वेश्चन पेपर कहाँ है? क्वेश्चन पेपर अभी शेयर करूंगा, रुक जाओ। हेलो पूजा, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा इंटरनेट यूज हो रहा होगा तुम लोगों का वीडियो ऑन करने में, मैं समझ रहा हूँ। पीयूष भाई ने मुझे एडवाइस दी थी, शायद पीयूष भाई ने दी थी, पता नहीं किसी और ने दी। पीयूष भाई ने दी थी कि सही टाइम पे करना ताकि इंटरनेट बचा रहे, पर मैंने वो एडवाइस बिल्कुल भी मानी नहीं, जैसे कि बंसी ने मेरी एडवाइस मानी नहीं। तो उत्कर्ष भाई क्या हुआ, आपको क्या हुआ? अच्छा, मीनवाइल उत्कर्ष भाई अपना कैमरा ऑन करते हैं और बंसी भाई कैमरा ऑन करते हैं। तो हाँ भाई, शुभम भाई मेरा कैसा लग रहा है, ये अवतार कैसा लग रहा है स्क्रीन पे तुम्हें? टीवी के अंदर से मैं दिख रहा हूँ जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ। हाउ इज इट लुकिंग लाइक? कुछ कहना चाहोगे रॉकेट टीवी के बारे में? शुभम भाई आपसे पूछा जा रहा है, कुछ कहना चाहोगे रॉकेट टीवी के बारे में? सब बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। इसमें एड्स वगैरह नहीं है, ये बात आपको कैसी लग रही है? कोई अच्छी सी बात बताओ इसके बारे में। एडी लग रहा है सर ये। सर यही चीज सही। चलो ठीक है, आप ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। उत्कर्ष भाई और बंसी भाई नहीं आ रहे हैं, सो कोई नहीं, हम लोग वैसे भी इन्हें इनका कंसीडर टेस्ट नहीं करते कैंसिल। हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीजों में। आ गए क्या? नहीं आ आएंगे बीच में तो माने नहीं जाएंगे। ओके, बंसी भाई आ गया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बीच में अगर कोई आएगा तो मैं मानूंगा नहीं। उत्कर्ष भाई आप? ओके ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर हियर गाइस। 1 2 हंस क्यों रहे हो भाई इतना? टेस्ट रिवील कर रहा हूं। 1 2 और ये तो पहले ये बताओ रिजल्ट कब आएगा? आज कोई टेस्ट ही नहीं है गाइस। थग लाइफ लग रहा हूं पूरा, नहीं लग रहा हूं? स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ले लो ले लो, मैं तो पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। तुम लोग कैमरा ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है तुम लोग मन ही मन में कुछ कुछ मेरे को उल्टा पीयूष। बोलने लगोगे और मुझे लिपसिंग दिख गई किसी की तो मैं बुरा मान जाऊंगा। जल्दी से कैमरा ऑफ कर लो भाई, कोई अभी शुरू हो जाए मुझे कुछ बोलना। पीयूष क्या बोल रहा था? रुक जाओ, ओए अभी कुछ मत बोलना, मुझे प्लीज बोलने दो भाई। ये थग लाइफ दिख तो रही है तुम्हें मेरी, पर मुझे पता है तुम लोग क्या क्या सोच रहे हो इस टाइम। सर पीयूष ने मैसेज किया है, मैं कुछ नहीं बोल रहा अब। ओके, तो भाई ये था हमारा। ओके, मुझे पता है भाई लोग तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी। देखो बात ऐसी है, मेरे को मतलब मुझे तुम लोगों से मतलब मैं नॉर्मली भी टेस्ट कम ही लेता हूँ। मुझे तुम लोगों को ईयरफोन्स या कुछ भी टेस्ट के बेसिस पे नहीं देना है, तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे नहीं देना है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं किसी के किसी भी मूवमेंट पे मार्क्स कम आने के या मार्क्स ज्यादा आने के, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
पर बात ये है कि मैं तुम लोगों को जो ये ईयरबड्स हैं ये मैं तुम लोगों को ऐसे ही दे दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो द थिंग इज लाइक कि तुम में से जिसको भी ईयरबड्स की जरूरत है जस्ट मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दो, मी, सिर्फ मी लिख के कह दो, मैंने कहता कुछ एक्सप्रेस करो, सिर्फ मी लिख के मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो। मैं तुम लोगों को ये ईयरबड्स इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि तुम लोगों ने पिछले 2 दिन में मेहनत करी, मुझे लिटरली बहुत ज्यादा, मुझे पता है तुम लोगों को वो कंपटीशन की आदत है, हम लोगों को कंपटीशन की आदत है, पर मैंने पहला मैसेज जो भेजा था ग्रुप के ऊपर वो यही भेजा था कि लड़ाई किसी और से नहीं है, लड़ाई खुद की खुद से है। और जिन जिन लोगों ने मेहनत करी, अगर सब लोगों ने मेहनत करी तो तुम खुद की लड़ाई में खुद से जीत गए, और अगर तुम जीत ही गए तो मुझे उससे ज्यादा कुछ तुम लोगों से चाहिए नहीं। तो यू ऑल डिजर्व ईयरबड्स या जो भी तुम्हें अगर जरूरत है। सो आस्क योरसेल्फ, दिल से आस्क योरसेल्फ कि क्या मुझे रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट है जस्ट मुझे मैसेज करो, मी, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं जानना, एंड आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू जस्ट बिकॉज तुमने मेहनत करी, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा और ना मैं तुमसे अभी कुछ सुनना चाहूंगा। द रीजन बीइंग कि तुम लोग मेरे बारे में कुछ बुरा बुरा भी सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, और कुछ लोग नॉर्मल न्यूट्रल सोच रहे हो, या जो भी होगा तुम्हारा रिएक्शन मैं नहीं जानना चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने भी थोड़ी सी अजीब ही हरकत करी है। बट द थिंग इज लाइक कि मैं यही मेरे को पहले ही पता था। तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग पहले भी मेहनत करते थे, तुम लोगों ने अभी मेहनत करी, एंड फॉर योर मेहनत यू डिजर्व समथिंग एंड यू डिजर्व दैट गिफ्ट बिकॉज मेरे लिए तुम ऑलरेडी विनर। आई डोंट केयर तुम्हारे कितने मार्क्स आते टेस्ट में तुम्हारे कितने ले लूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर तुम मेहनत कर रहे हो तो वो कम मार्क्स कभी भी ज्यादा हो सकते हैं। सो शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मेहनत करी, जिन जिन लोगों ने भी मेहनत करी। टेक योर टाइम ऑफ 1 आवर, थिंक वाइजली कि क्या तुम्हें जरूरत है। तुम्हें जरूरत है जस्ट मैसेज मी और आई विल सेंड इट टू यू, आई विल सेंड दैट ईयरबड्स टू यू। 5 लोगों ने कर दिया, फिर किसको भेजोगे? कोई नहीं, टेक योर टाइम, मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली टेक्स्ट करना इफ यू रियली नीड दैट और कैन यू कॉम्प्रोमाइज विद समथिंग एल्स या जो भी है, आई एम रेडी टू गिव इट टू यू, ठीक है। तो टेक योर टाइम एंड लेट मी नो। मेरा मन था, मैंने कुछ फोटोज आज ले रखी है तुम्हें कुछ पढ़ाने का, पर तुम लोगों ने ऑलरेडी 2 दिन काफी मेहनत करी है, काफी ज्यादा, तो नहीं रहेगा सही पढ़ना। सो इट्स लाइक लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर टुडे एंड कल हम करते हैं, पढ़ते हैं, इजी टॉपिक्स हैं फॉर कल, और तुम लोग इतने मेहनती हो तो इजी तो सब लगेगा ही। सो गाइस थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ बट टेक केयर।